अच्छा, एग्नोस्टिक स्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, वेलकम है आपका। चूँकि अब स्ट्रीम को वाइंड अप ही कर रहे हैं, तो स्ट्रीम के हवाले से प्लीज़ जो कुछ भी आप कहना चाहें। जी, स्वामी जी। मुझे मेरी आवाज़ सही आ रही है मित्र? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अली रज़ा भाई से एक इजाज़त चाहिए थी, उसके लिए मैं स्ट्रीम जॉइन की थी क्योंकि ये बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रा उनसे 2 मिनट मुखातिब होना चाहता हूँ। जी, जी, स्वामी जी। क्या हाल है भैया जी? बेहतरीन। अच्छा, मेरा एक आप छोटी-सी रिक्वेस्ट थी आपसे, रिक्वेस्ट क्या थी, एक बात कहनी थी आपसे, आप उसे इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा। आपकी और मेरी जो बात होती है इस्लामिक अवेक चैनल पे या अब्दुल हक भाई लाइव चैनल पे, क्या मैं इसे अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, काट जी, के? आपको आपको इजाज़त है। मेरी तरफ से तो इजाज़त है कि आप लगा सकते चलिए ठीक है, मुझे आपसे यही कन्फर्म करना था। और अब्दुल हक भाई आपकी क्या इजाज़त है? जी, जी, स्वामी जी, बिल्कुल इजाज़त है आपको, आप डाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ अलबत्ता उतना ही पो ध्यान रखें हाँ जी। कि वो चीज़ हो कि जो बात मुकम्मल हो। ये ना हो कि बीच में से अधूरी बात काटी गई हो। मुकम्मल बात आप काटें और उसको आप अपने चैनल पर डालें। मैं दोनों भाइयों से अहद करता हूँ कि जितनी बात आपकी मेरी हो रही है सिर्फ़ उसी पोर्शन में डालूँगा बीच में बिना कटिंग किए। अगर कोई वैसे ग्लिच है या कोई और इश्यू है तो उसे काटूँगा, लेकिन जितनी बात हुई है उतनी की उतनी ही। हैं। ठीक, इजाज़त ठीक, है, आप ठीक। लगा सकते बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल चलिए था जी, जी कहिए। एग्नोस्टिक साहब, मकसद जी क्या मित्र। है? क्या नाम, वीडियो तो अली भाई के चैनल पर भी अवेलेबल है, अब्दुल हक भाई के चैनल पर भी अवेलेबल है। आपका मकसद क्या है इसको क्या नाम वहां पर डालने का? भाई जी मकसद सिर्फ़ इतना है कि ऑडियंस सिर्फ़ 63 और 64 है। हो सकता है आपके चैनल से ही मैं थोड़ा बहुत चल पड़ूँ और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उस वीडियोज़ को देख के आ जाएँ और तो कोई वो नहीं है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आने लगा। एग्नोस्टिक साहब, बुरा मत मानना, नहीं, बुरा क्यों क्योंकि मानेंगे? हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि ईमान यूनियन की तरफ लोग आते हैं, क्या नाम, अच्छे बनकर, और फिर बाद में वो जो मतलब एथिस वगैरह होते हैं, इनकी एथिस की बात कर रहा हूँ, वो एथिस बनकर ईमान यूनियन पे आते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने चैनल वगैरह बनाकर फिर बाद में वही दिन रात इस्लाम के खिलाफ भोंकना शुरू कर देते हैं। जबकि जो हकीकत ये है कि इस ईमान यूनियन पर आकर मान के जाते हैं कि ये हाँ भाई सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में फिर वही इस्लामोफोब वाला रवैया उनका नजर आता है। जो मैं कहूँ कुछ कहूँ भाई, मेरा जो स्टैंड है जी। ना, वो स्टैंड अली भाई को पता है कि मैं बेअदबी, बेहुरमती या ब्लास्फेमी जैसी कोई काम करने का कायल ही नहीं। और जैसे मैं बात आपसे करता हूँ या अली भाई से करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर इसी प्रकार से बात करूँगा। अगर कहीं मैं कुछ चूकता हूँ, तो आप बड़े भाई हैं हमारे या भाई हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे चैनल पे आके, फ़ोन करके, मेल करके आप मुझे अ, सचेत कर दें कि मैंने जो अहद किया था उससे बाहर जा रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है आपका, देखते हैं, क्योंकि आप भी दुनिया में ही हैं, हम हाँ, भी बिल्कुल, यही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, देखते हैं आप अपनी बिल्कुल। जुबान पर कितना रहते हैं और आप क्या नाम कितने लॉयल है। नहीं, लॉयल मैं अपने अकीदे पे हूँ और मेरा अकीदा कहता है मैं किसी को भी डिफेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ सवाल कर सकता हूँ, वो सवाल के जवाब आप किस तरह से देते हैं, ये आपका ईमान जानता है। मैं आपके सवाल के ऊपर आपके उत्तर के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ। अच्छा, एक स्वामी साहब, एक और सवाल आने लगा यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए साहब जी। आप तो अभी खुद ही साहिल हैं, तो आप मतलब चैनल खोल के बैठेंगे, ये तो काम हो ही रहा है। ये जितना भी तो एक्स मुस्लिम वगैरह है, चैनल तो मेरा सुन है ले पहले से। बात तो सुन लें। जी, वो जी, तो जी। मुझे पता है, चैनल आपका है, वो मैंने सब्सक्राइबर भी देखे हैं, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि मैं वहां पर सवाल करता हूँ और फिर पब्लिक जो भी जवाब देती है। आप तो खुद साहिल हैं, और क्या साहिल हूँ? का मतलब होता है साहिल, सवाल करने वाले हैं आप तो खुद। नहीं, तो मैं वैसा साहिल नहीं हूँ। अच्छा, वैसे मैं किनारे वाला नहीं, फिर साहिल भी हूँ। किनारे वाले हैं। अच्छा, फिर भी आप हुँ। जो है सवाल तो रखते हैं, क्योंकि आपके पास आपकी आइडियोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। आप जी, 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 पब्लिक मेरी को आइडियोलॉज़ी है। डिलीवर क्या करेंगे? जैसे मैंने अली रज़ा भाई को बताया था कि मेरा काम है
काउंसलिंग करने का, मुझे रिलीजियस नहीं होना है। मैं एक ईश्वरवादी हूँ, जैसे आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक ईश्वरवादी जो है, वो एक नहीं कह रहा, वो सिर्फ़ ओनली कह रहा है, कह रहा है, ठीक है? अगर उस मुतालिक मेरे से कोई बात करता है, तो मैं किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से जवाब नहीं देता हूँ और ना मैं देना चाहता हूँ। जी अली भाई, अब्दुल हक भाई। जी ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे और उम्मीद रखते हैं कि एग्नोस्टिक स्वामी जी कम से कम ये ब्लास्फेमी वाला जुर्म नहीं करेंगे। ये एक गलत बात है। और आज जो वाकया पेश आया, यकीनन वो स्वामी जी ने भी देखा होगा और उसके ऊपर हमने हद्दल वसी कोशिश की और बेशक हमें बहुत बुरा लगा है। उसके बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई हरकत कोई यहाँ पर करे या कोई अपने चैनल पर करे, नहीं करनी चाहिए। हुँ, और कभी मैं जिंदगी में अगर ऐसा हुआ है हमारी जानिब से और किसी भाई ने आके कहा कि भाई आपका ये लफ्ज हमें बुरा लगा, मैं अपनी तो गवाही दे सकता हूँ, नाजरीन दे सकते हैं जो हमें सुनते हैं, बगैर किसी शर्त के मैंने उससे कहा है कि मैं माजरत चाहता हूँ, आपको ये लफ्ज बुरा लगा, मैं कोशिश करूंगा। बल्कि स्वामी जी के साथ कई दफा हुआ कि गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कहा यार ये लफ्ज नहीं कहना, मैं बाज आया मैंने उसके ऊपर माजरत की। तो ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए ब्लास्फेमी करने वाला, और वो बातें स्वामी जी से मैं उम्मीद भी नहीं करता कि ऐसी कोई हरकत करेंगे। अलबत्ता वीडियोस यूज करना चाहें तो हमने ये सबको वैसे भी एक बार नहीं कई बार इजाजत दी कि आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें से काट छांट ना करें। पूरी की पूरी अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आप रखें। मैं जितनी बात आपसे मेरी हुई है, सिर्फ़ मैं अपने वाला पोर्शन, उस पोर्शन को डालूँगा। और दूसरा है ठीक कि है। अली रज़ा भाई, आपने मुझे एक बार कहा था कि आपको मुझ में थोड़ी-सी रूहानियत दिखती है, आपको शायद याद होगा। जी जी, मैं अब भी इस बात का कायल हूँ कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की एक छोटी हरकत करके आप किसी भी लिहाज से अपनी इमेज खराब करना चाहेंगे। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ चीज ऐसी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि आप माशाल्लाह समझदार हैं, अक्लमंद हैं और यकीनन कोई भी काम करेंगे तो बेहतर ही करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद मैं यही रखता हूँ आपसे। बस इस बात का शुक्रिया। और मैं आपके इस जो आपका कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, या किसी का भी है, मैं उसे कभी गिरने दूँगा ही नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ठीक है साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आता रहूँगा। अली रज़ा भाई, आपको, अब्दुल हक भाई और एक्स हिंदू राजपूत भाई, आप सबको शब खैर, गुड नाइट। ओके। सब अगर अच्छा, एग्नोस्टिक साहब, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इस पे तो थोड़ी चर्चा रख दें, अपनी बात रख दें। हाँ, ये बिल्कुल जो आप पूछिए मार्केट जनाब। मार्केट में ये जो आए हैं कि सनातनी मुस्लिम, इनके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, ये लोग कहते हैं अगर इन्होंने सनातन अपना लिया है तो ये सनातनी हो सकते हैं, सनातनी मुस्लिम नहीं हो सकते। अगर इन्होंने किसी तरह से मुर्तद ना होकर, अगर ये चाहते हैं कि किसी और धर्म को अपना ले, डाइवर्ट हो गए हैं या कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो इस बात की घोषणा करें ना कि जी मैंने ये वाला धर्म अपना लिया है। सनातनी मुस्लिम जैसा कोई चीज़ होती नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपकी तो बारी। ये सनातन के हिसाब से सही है, मतलब हो सकता है कि सनातन धर्म के हिसाब से कि एक इंसान सनातनी भी रह सकता है और मुस्लिम भी रह सकता है? अ, मैं सनातन की बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हाँ, कोई भी आदमी किसी भी आइडियोलॉजी को मान सकता है। जैसे कि मुझे ये इजाज़त है कि मैं भगवान को मानते हुए किसी भी पूजा पद्धति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो नमाज़ पढ़ लूँ, मैं चाहूँ तो प्रेयर कर लूँ, मैं चाहूँ तो पूजा कर लूँ। ये मेरे अंदर है, लेकिन मैं अपने को सनातनी घोषित नहीं करूँगा ये सब करते हुए। देखो, वो तो बात सही है, चूचू का मुरब्बा चाहे कैसे भी बना ले, वो तो अपनी मर्जी है, लेकिन धर्म जी, जी, जी। शास्त्रों के हिसाब से। मैंने बोला ना, मुझे उनकी नॉलेज नहीं है। मैंने हिंदुइज़्म के बारे में, सनातन के बारे में जितना भी सुना है, वो आपके चैनल पे सुना है। उससे अच्छा, पहले मैं सिर्फ़ आपने तो जी? स्वामी लगा रखा है ना? तो मैंने आपको बताया ना, मैं स्वामी का अर्थ मेरा ये है, स्व-आमी, मैं अपना मालिक हूँ। मैं स्वामी, वो हिंदू और सनातन वाला स्वामी नहीं हूँ।
अच्छा, मैं वो वाला समझा था। नहीं 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 नहीं, ये स्वामी का अर्थ होता है सो आमी, अपना मालिक खुद। अच्छा, अपना मालिक खुद। जी तो फिर यार, क्या नाम, आप तो अभी क्या नाम एक जो वो होते हैं, क्या अभी आप बोल रहे थे, क्या नाम, हाँ, एक एक ईश्वर ईश्वरवादी। की। हाँ, एक ईश्वरवादी, तो एक ईश्वरवादी तो वो होता है, यानी एक ईश्वर तो सबका मालिक होता है, आप अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं। जी हाँ, क्यों मेरे तो हिसाब आप से अपना उस ईश्वर ने मुझे ये छूट दी है कि मैं अपना मालिक भी बन सकता हूँ। आपका मालिक वो रहेगा ना, एक ईश्वर जिसको आप मानने हैं, वो आपका मालिक होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यानी कि आपका मालिक अगर वो होगा तो आप उसके जो विचार होंगे या उसका जो हुक्म होगा उसको ही मानेंगे। बिल्कुल, जिस दिन वो मुझे आके खुद हुक्म दे देगा, मैं मान लूँगा। ऐसे तो कोई भी आके नहीं देता स्वामी साहब। तो फिर मैं वही इंतज़ार कर रहा हूँ ना मैं, कि अगर वो है तो आके मुझे हुक्म दे देगा, नहीं है तो फिर मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ऐसे तो आप सारे, मुझे लग रहा है फिर तो बस आप क्या नाम, मरते वक्त जब कलम वो आते हैं फरिश्ते, तभी इंसान की आंखें खुलती हैं, तभी तो उसको मैं उसका हकीकत वेट पता करूँगा। चलती है। अच्छा, इसमें एक तब वो तब शायद तक किसी स्वामी का दोहा है, स्वामी बताता साहब, हूँ आपको। रुकिए, आप रुकिए, मैं मेरे बताता प्यारे हूँ आपको। आप मेरे प्यारे भाई हैं, तब तक का वेट ना करें, समझे रुकिए, बात रुकिए, को। रुकिए, रुकिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसमें एक दोहा है, जिस मरण से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ, कब मिली हूँ पूर्ण परमानंद। तो मैं वो वेट कर रहा हूँ। हम तो खैर दुआ करेंगे कि अल्लाह उससे पहले आपको समझ आता फरमाए, जैसे कि अली भाई फरमाते हैं, अली भाई इनको लगता है, और ये चीज हमने भी नोटिस करी है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके दिल में वो ईमान की रोशनी जरूर मुनव्वर होगी यार, एक दिन आप इंशाअल्लाह उस वक्त से पहले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले पहले आप क्या नाम है, इस्लाम को, अल्लाह को स्वीकार करेंगे और ये मानेंगे कि हाँ, अल्लाह ही हकीकत में वो ईश्वर है जिसको आप मानते रहे हैं और जिसके बस हुक्मों का पालन करना है। जी बस अली मैं भाई। आपकी बात पे एक बात कह सकता हूँ, आमीन। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। चलिए, मैं अब लीव करता हूँ। आपने अगर कोई और बात करनी है तो आप बताएं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई से नहीं हुई म्यूट पे। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ बात रखना चाहें? नहीं, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, क्योंकि एंडिंग की तरफ ही जा रहे थे, टाइम भी काफ़ी हो गया है, बस इसको एंड करना है। ठीक है जी, बहुत मेरे होते शुक्रिया एंड आपका करना है या आपकी मैं बात, चले जाऊँ? जैसा आप चाहें। चलिए, मैं लीव करता हूँ, आप कीजिए एंड। थैंक यू अली भाई, थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू राजपूत भाई। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह थैंक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। यू जी, थैंक यू।